हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। तो आज बहुत दिन बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। रीज़न ये है कि जब जिसका टर्म होता है मैं वैसा ही करता हूँ। तो आज हम लोग अब सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंस की ऑडियो लाइब्रेरी को शुरू करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपको सामने दिख भी रहा है, सबसे पहला हमारा रूल नंबर 1। देखो, सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंस क्या होता है ये मैं थोड़ी देर में आगे में बताता हूँ, लेकिन एक रूल है, पहले उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम एस टेस्ट की बात करें तो मतलब साइड साइड साइड, रूल नंबर 1। तो अगर कोई दो ट्रायंगल का आपस में तीनों साइड सेम हो जाए तो वो सिमिलर होते हैं। कब? जब उनका रेशियो इक्वल होगा। मतलब अगर a बाय एक्स, b बाय वाई और c बाय जेड इक्वल हो गया तो ये दोनों के दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे भैया? सिमिलर। तो या तो हमें ये दे दे क्वेश्चन में कि ये दोनों सिमिलर है तो हम बोल देंगे इनका रेशियो इक्वल है, और या तो हमें ये बोल देगा कि इनका रेशियो इक्वल है तो ये सिमिलर है, और सिमिलर के थ्रू हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं जस्ट इसी का आगे। तो भाई अगला कॉन्सेप्ट है कॉन्ग्रुएंस। जैसा कि आपने देख लिया कि सिमिलरिटी में क्या कॉन्सेप्ट होगा? रेशियो। कॉन्ग्रुएंस में याद रखना कि उनमें कोई रेशियो नहीं, सारी की सारी साइड सेम होंगी और सारे के सारे एंगल्स भी सेम होंगे। तो जैसा कि आपको दोनों फिगर में दिख रहा है, अगर a इज इक्वल टू एक्स, बी इज इक्वल टू वाई और c इज इक्वल टू जेड है तो इसका मतलब ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर नहीं, कॉन्ग्रुएंस हैं, ठीक है। आगे बढ़ें, चलो थोड़ी सी लैंग्वेज की भाषा में हम लोग पढ़ लेते हैं सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंस क्या होता है। तो भाई जब एक चीज़ दूसरे चीज़ पर रखी जाए बट वो एक दूसरे को ढक नहीं पाए तो उसे सिमिलरिटी कहते हैं। मतलब एक चीज़ दूसरी चीज़ पर रखी जाए और उसको ढक ना पाए तो वो सिमिलर कहलाएगा, लेकिन अगर पूरी तरह से ढक लिया तो वो कॉन्ग्रुएंस कहलाएगा, ठीक है। तो मतलब अगर छोटा सा ट्रायंगल, बड़ा सा ट्रायंगल, उनमें रेशियो इक्वल हो गया तो वो सिमिलर हो जाएंगे, लेकिन छोटा सा ट्रायंगल और बड़ा सा ट्रायंगल कभी भी कॉन्ग्रुएंस नहीं होगा, क्योंकि उनकी साइड्स कभी भी इक्वल नहीं होगी, क्योंकि उनकी एंगल्स कभी भी इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। चलते हैं अब हम लोग इसी के आगे जस्ट। अब भाई रूल नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो रूल नंबर 2 क्या कहता है, ध्यान सुनना। जैसा उसमें एस दिखा, यहाँ पर राइट हैंड साइड नहीं, RHS मतलब राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड। तो जैसा कि आपको सामने फिगर में दिख रहा है कि पहले हम लोग सिमिलरिटी के क्राइटेरिया को पढ़ेंगे। सिमिलरिटी की क्राइटेरिया में ये कह रहा है कि आपका हाइपोटेन्यूज, दोनों का हाइपोटेन्यूज रेशियो में दोनों का परपेंडिकुलर, दोनों का बेस इक्वल होगा। अच्छा, मतलब ध्यान सुनो, अगर ऐसा कोई है जिसमें 90 डिग्री बन रहा है तो कॉन्सेप्ट लगाओ कि इसमें इसका मतलब एक रेशियो दो अगर इक्वल है तो ऑटोमेटिक तीसरा हो जाएगा, क्योंकि एक एंगल आ गया है जो कि इक्वल हो गया, तो हम इसको बोल देंगे कि ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। या अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि ऐसे दो ट्रायंगल हैं और इनका ये दोनों रेशियो इक्वल है तो हम समझ जाएंगे कि ये इसका 1 और 3 भी क्या होगा? रेशियो इन तीनों दोनों से इक्वल हो जाएगा। तो मतलब 1/3, 2/4, तो अपने यहाँ 5/6 हो जाएगा इक्वल। तो जैसे कि मैंने यहाँ छोटा सा लिखा भी है, वो जो कि शो नहीं कर रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ। जब ट्रायंगल सिमिलर होगा बट अगर 1/3 और 2/4 और 5/6 हो जाए तभी ये दोनों सिमिलर होगा, याद रखना इस बात को। तो पल्ले पड़ी बात, मतलब मेरा कहने का है अगर दो हो गए और दो मैच किए तो एक ट्रायंगल का एंगल सेम है, जिस कारण से जो लास्ट वाला बचा है वो भी सिमिलर कर देगा, ठीक है। चलो देखते हैं इसी का आगे जस्ट। देखो, जो मैंने पढ़ा वही लिखा है, यहाँ पर सारे दोनों को मैंने मिक्सअप कर दिया है, तो ध्यान से देख लो चाहे। अब चलते हैं इसी के कॉन्ग्रुएंस, मतलब RHS को कॉन्ग्रुएंस में कैसे हम अप्लाई करेंगे। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर भी वही सेम, बस 1-2 इक्वल हो जाए और कोई भी एक इक्वल हो जाए तो ऑटोमेटिक दूसरा, मतलब 1-2 इक्वल दिया है, 5-6 क्वेश्चन में दिया है तो 3-4 भी इक्वल हो जाएगा, क्योंकि RHS के थ्रू। समझ में आया? तो जब तीनों साइड इक्वल होंगी तभी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस भी कहलाएगा। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, जो कि है SAS। क्या भैया? साइड एंगल साइड। तो भाई साइड एंगल साइड का मतलब, अब यहाँ पर सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंस को कैसे इक्वल करेंगे वही है, ध्यान सुनो। साइड एंगल साइड का मतलब, देखो अगर दो ट्रायंगल हैं अगर वो सिमिलर हैं तो इसका मतलब उनका A/P, C/R और एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, मतलब वही सेम कॉन्सेप्ट। यहाँ दो साइड और एक एंगल अगर इक्वल हो गया तो भी हम बोल देंगे कि वो सिमिलर है। किस रूल के थ्रू, क्या किस क्राइटेरिया के थ्रू? साइड एंगल साइड। जैसे कि इसमें एंगल A और एंगल P को इक्वल दे दिया, A/P और C/R को इक्वल दे दिया, तो हम बोल देंगे कि ABC और PQR आपका सिमिलर है। या फिर इसकी जगह पर C/R, B/Q
इक्वल दे दे और एंगल सी और एंगल आर को इक्वल कर दे, तो भी हम बोल देंगे कि एंगल ए बी सी और एंगल पी क्यू आर हमारा क्या है, सिमिलर है। अब चलते हैं हम लोग इसी एस ए एस का कॉन्ग्रुएंस को देख लेते हैं कि मतलब साइड एंगल साइड को कॉन्ग्रुएंस में कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो भाई वही साइड एंगल साइड को कॉन्ग्रुएंस में यहाँ पर भी क्या होगा कि दो एंगल जैसे उसमें रेशियो में था, यहाँ साइड इक्वल हो जाएंगे, मतलब सी इज इक्वल टू एन और बी इज इक्वल टू आपका एम अगर हो गया और कोई भी एक एंगल दे दिया, मान लो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एल, तो भी हम बोल देंगे कि ऑटोमेटिक सारी साइड सेम हो जाएंगी। तो किसके थ्रू, एस ए एस के थ्रू, तो वो कॉन्ग्रुएंस भी हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं ए एस ए, एंगल साइड एंगल, मतलब अब दो ट्रायंगल के अंदर दो एंगल इक्वल होंगे और एक आपस में साइड से इक्वल हो जाएंगी। जब ये कंडीशन हो जाएगी तो भी हम बोल देंगे कि ए एस ए क्राइटेरिया के थ्रू ये सिमिलर है। तो अब उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो भाई ध्यान से सुनना, अब एंगल साइड एंगल वाले में क्या है, वही जो मैंने आपको भी बताया था। क्या बताया था कि दो ट्रायंगल होंगे, उनके आपस में दो एंगल्स इक्वल होंगे और एक साइड भाई साहब इक्वल होंगे। अब जब ये तीनों चीज हो गए, मतलब दो एंगल और एक साइड इक्वल दोनों में हो गए, तो हम अपने आप बोल देंगे जो तीसरा एंगल है या बाकी जो तीसरा साइड है वो भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल। रेशियो होगा जो भी होगा, तो जैसा कि इक्वल नहीं रेशियो होगा, क्योंकि यहाँ पर सिमिलर की बात चल रही है। तो ए बाई सी और बी बाई डी अगर इक्वल है और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी है, तो ये सिमिलर हो जाएगा। या फिर दो एंगल दे देगा तो भी ए एस सी के थ्रू हो जाएगा। वही कॉन्ग्रुएंस नीचे वाला है, देख लो चाहे तो कॉन्ग्रुएंस भी। तो भाई जैसा कॉन्ग्रुएंस में दिख भी रहा है कि ए बी सी पी क्यू आर ए इक्वल टू सी बी इज इक्वल टू डी, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, या फिर दो एंगल दे देगा एक साइड तो भी हो जाएगा। चलते हैं हम लोग रूल नंबर 5 पर, जो कि हमारा है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसे थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। अब थेल्स थ्योरम क्या है देखते हैं उसको भी, ठीक है। तो रूल नंबर 5 में आपका स्वागत है। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम क्या है, आप फिगर में देख सकते हो कि एक ट्रायंगल है जिसके अंदर ए बी सी नाम का ट्रायंगल है, जिसके अंदर एक लाइन डी ई खींची गई है और डी ई जो है वो पैरेलल है बी सी से। डी ई क्या है, पैरेलल है बी सी से, ठीक है। तो अगर डी ई पैरेलल है बी सी से, तो भाई अगर डी ई पैरेलल है बी सी से, तो ए डी बाई ए बी इज इक्वल टू ए ई बाई ए सी इज इक्वल टू डी ई बाई बी सी। ये बात याद रखना। मतलब क्या कहने का है, छोटा अपॉन पूरा, फिर छोटा अपॉन पूरा और दो लाइन जो पैरेलल हैं छोटा अपॉन बड़ा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग इसी का सेकंड कॉन्सेप्ट कैसे होगा, क्या होगा। एंगल्स के थ्रू साइड्स को हम कैसे अपॉन में करेंगे उसको देखते हैं। जैसा कि हम लोगों ने अभी डायरेक्ट देखा, अब एंगल के थ्रू देख लेते हैं। एक्चुअल में यहाँ पर एक तरह से ऐसा है ना कि एक ही ट्रायंगल के अंदर हमने दो ट्रायंगल के सिमिलरिटी मतलब थेल्स थ्योरम को लगाया। अब हम दो ट्रायंगल को अलग कर देंगे और यही थेल्स थ्योरम को वहां पर लगाएंगे, तो देखते हैं कैसे बनेगी। क्योंकि क्वेश्चंस में क्या होगा जानते हो, क्योंकि खोल के देगा क्वेश्चन में, दो ट्रायंगल बना कर देगा, एक ट्रायंगल बना के देगा, तो हम एक ट्रायंगल वाला तो देख लिए। अब हम देखेंगे कि जब दो ट्रायंगल बना कर देगा तो कैसे हम लोग थेल्स थ्योरम को लगाएंगे। लेकिन याद ये रखना यार कि थेल्स थ्योरम में दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए, तभी कर पाओगे, ठीक है। ये भी बात याद रखना। चलते हैं आगे। और एक फिगर अगर बना है तो उसमें वो जो डी ई और बी सी आपको दिख रहा है, ये दोनों पैरेलल होने चाहिए, तो भी थेल्स थ्योरम लगा दोगे, ठीक है। तो क्राइटेरिया यही याद रखना, या तो अगर एक ही में है तो दोनों लाइन पैरेलल होनी चाहिए डी ई और बी सी जैसी, और या फिर दोनों आपके सिमिलर होने चाहिए। देख लेते हैं हम लोग दोनों खोलने के बाद कैसा करना है, ठीक है। तो भाई जैसा कि मैंने बोला कि अगर खोल के करेंगे तो देखो दो ट्रायंगल आपको सामने दिख रहा है सेकंड वाले पॉइंट में, जिसमें ए बी सी और ए डी एफ सॉरी ए बी सी और ए डी ई दो ट्रायंगल दिए हैं। इसमें ध्यान से देखो तो एक एंगल ये अल्फ़ा बीटा गामा, इधर भी अल्फ़ा बीटा गामा, मतलब सारे एंगल सेम हैं, एंगल सारे सेम हैं। तो इसका मतलब यही हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों ट्रायंगल के ट्रायंगल आप सिमिलर होंगे तभी तो सेम है। तो ट्रायंगल ए डी ई और ए बी सी क्या है, आपस में सिमिलर है। तो ए गामा है तो ए गामा है, देखो ए के सामने ए है, डी के सामने बी है और ई के सामने सी है। तो याद रखना सेटिंग वैसे ही करना एंगल के हिसाब से, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनो, अब कैसे करेंगे, तो इसीलिए हम बोल देंगे कि बी सी अपॉन डी एफ, डी ई, एफ नहीं है सॉरी, बी सी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए ई। अब चलते हैं हम लोग इसी के नीचे वाले कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो जैसा कि आपको फिगर में दिख भी रहा है कि ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें डी ई पैरेलल है बी सी से। तो अगर डी ई पैरेलल है बी सी से तो अपन बोल सकते हैं कि ए बी बाई ए डी
ए बी बाई ए डी या ए डी बाई ए बी, जो भी बोलो कोई दिक्कत नहीं, चाहे छोटा अपन बड़ा, फिर छोटा अपन बड़ा लेना तो सारे जगह छोटा अपन बड़ा लेना, और अगर बड़ा अपन छोटा लेना हो तो सारे जगह बड़ा अपन छोटा लेना। इसलिए मैंने यहाँ पर बड़ा अपन छोटा लिया कि ए बी बाई ए डी इज इक्वल टू ए सी बाई ए ई इज इक्वल टू डी ई बाई बी सी। ठीक है, या नहीं गलत है, बी सी बाई डी ई होगा। क्या होगा यहाँ पर? बी सी बाई डी ई, क्योंकि बड़ा अपन छोटा। तो देखो अब ध्यान से सुनना, अब देखो अगर इसी ए बी बाई ए डी में -1 कर दें और ए सी बाई ए ई में -1 कर दें, और क्वेश्चन में अपन को दे दिया हो कि ए बी सी और ए डी ई ये दोनों सिमिलर हैं, तो ही हम ये करेंगे, याद रखना इस बात को। तो ये आ जाएगा ए बी माइनस ए डी, तो ए बी माइनस ए डी क्या बन जाएगा? बी डी। तो हम बोल देंगे कि ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं इसी के जस्ट अगले कॉन्सेप्ट पर, जो कि है रूल नंबर 6। आपके सामने आपको दिख भी रहा है। तो रूल नंबर 6 क्या कहता है? जब छोटी वाली लाइन जैसा कि पी क्यू है, ये मिड में हो, किसके? ए बी और ए सी के। जैसे पी किस में है? मिड में है। किससे? ए बी में, ए बी लाइन में। और क्यू कहाँ पर है? ए सी लाइन में, मिड पर है। तो अगर पी क्यू मिड में हो ए बी और ए सी लाइन पर, तो क्या करेंगे? तो अगर मिड में होगा तो याद रखना ये 1:1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा, और ये भी 1:1 हो जाएगा। तो अगर आप निकालोगे तो ये 1 और 2 का रेशियो हो जाएगा, मतलब ए पी रेशियो पी बी इक्वल टू ए क्यू रेशियो क्यू सी इज इक्वल टू 1:1। तो पी क्यू अपॉन बी सी इज इक्वल टू 1/2। अब चाहे तो इसको सॉल्व करके भी तुम देख सकते हो। ठीक है, आ जाएगा 1/2 ही। अब एरिया की अगर बात करेंगे तो जैसे कि आपको पता ही है कि एरिया जो होता है साइड का जस्ट स्क्वायर होता है। तो अगर ए बी सी की बात करेंगे तो ए बी सी का 2 साइड है तो 2 का स्क्वायर, और ए पी क्यू की बात करेंगे तो उसका 1 है तो 1 का स्क्वायर। तो मतलब 4:1। किसका? ए बी सी अपॉन ए पी क्यू। अगर ये ए पी क्यू अपॉन ए बी सी कहता तो 1/4 हो जाता। मुद्दे की बात इतनी है कि जितनी साइड होगी उसी का स्क्वायर कर दो उस टर्म का एरिया। अगर क्वेश्चन में दिया है वो चीज़ तो उसी को उससे इक्वल करके अपना आंसर ला देंगे। ठीक है, अब चलते हैं अपन रूल नंबर 7 पर। रूल नंबर 7 क्या कहता है, देखते हैं इसको भी अब हम लोग। तो भाई रूल नंबर 7 क्या है कि इफ पी कॉमा क्यू आर मिड पॉइंट ऑफ ए सी ए बी, अगर पी कॉमा क्यू मिड पॉइंट है किससे? ए सी और ए बी के। तो ए सी का मिड पॉइंट पी, ए बी का मिड पॉइंट क्यू। तो अगर ये मिड पॉइंट है तो ध्यान सुनना, या फिर क्यू पी बी सी के पैरेलल है और क्यू और पी मिड पॉइंट है ए बी और सी, इसमें कुछ भी बोल दे तो ये हो जाएगा। मतलब मेरा क्या कहने का है कि अगर पी क्यू मिड पॉइंट हुए ए सी और ए बी के तो क्यू पी पैरेलल टू बी सी हो जाएगा, या फिर अगर क्यू पी पैरेलल टू बी सी हो गया तो ए बी ए क्यू, तो इसका मतलब Q और P क्या है? मिड पॉइंट है। मतलब मेरा यही कहने का है कि या तो क्वेश्चन में देगा कि ये दोनों मिड पॉइंट है तो हम बोल देंगे कि दोनों पैरेलल हैं। कौन दोनों पैरेलल हैं? QP और BC। और अगर इन्होंने कह दिया QP और BC पैरेलल है तो हम बोल देंगे Q और P मिड पॉइंट है। किसके? Q AB के और P AC के। ठीक है, अब चलते हैं अपन रूल नंबर 8 पर, जो हमारा क्या कहता है, देखते हैं इसको भी अब हम लोग। भाई रूल नंबर 8 क्या है कि जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा है कि ए बी सी एक ट्रायंगल, उसी के अंदर डी ई एक लाइन डाल दिया गया और ये पैरेलल है बी सी के। देखो फिगर पर मत जाना, समझ लो, डी ई पैरेलल टू बी सी। अब ध्यान से सुनना, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ट्रायंगल ए ई डी और ट्रायंगल ए सी बी या ए बी सी, ये दोनों के दोनों क्या हैं आपस में? मतलब ये सब पैरेलल हैं। अब हम अगर ए ई डी और ए सी बी दिया तो मतलब ए तो इक्वल हो गया तो गामा का गामा ही रहेगा। ई वाला जो एंगल होगा वो सी के इक्वल होगा, तो मतलब ई वाला अगर बीटा तो सी वाला भी हमारा क्या हो जाएगा? बीटा। और उसी तरह से डी और डी इक्वल है तो डी में जो होगा अल्फा, तो यहाँ भी हमारा बी में होगा अल्फा। इमेज में थोड़ा गड़बड़ लिखा है, उस पर केयर मत करना, सॉरी उसके लिए। अब हम देखेंगे उसी हिसाब से, तो ए ई अपॉन ए सी इज इक्वल टू ई डी अपॉन सी बी, सी डी इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए बी। ठीक है, अभी इसके आगे एक क्वेश्चन और आ जाएगा, वहाँ से सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं अब हम लोग उसको भी, रूल नंबर 9 को। तो भाई रूल नंबर 9 क्या कहता है? तो रूल नंबर 9 ये कहता है कि अगर एंगल P इज इक्वल टू एंगल B, क्वेश्चन में फिगर जो दिया उसके हिसाब से देखना, एंगल P इज इक्वल टू अगर एंगल B और एंगल A तो एक इक्वल है, मतलब दो ट्रायंगल हैं इसमें, और एंगल Q इज इक्वल टू एंगल C
तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए पी क्यू और ए बी सी ये आपका, तो अगर तीन एंगल सेम हो गए तो हम कह देंगे कि ट्रायंगल ए पी क्यू और आपका ए बी सी ये दोनों आपस में सिमिलर हैं। तो अगर सिमिलर हैं तो इसका मतलब खोल के चाहे चेक कर लो, जैसे कि मैंने फिगर छोटा सा बनाया ए पी क्यू और ए बी सी का, तो इससे हम बोल देंगे कि एक एंगल के सामने ए क्यू अपॉन ए सी इज इक्वल टू दो एंगल के सामने पी क्यू अपॉन बी सी इज इक्वल टू तीन एंगल के सामने ए पी अपॉन ए बी। अब चलते हैं रूल नंबर 10 पर। तो भाई रूल नंबर 10 क्या है, फिगर सामने दिया है वही जो मैंने अभी बताया कि केवल क्वेश्चन में इतना गिवन हो, एंगल्स आपस में कुछ इक्वल कर दिया हो, तो हम एंगल के सामने जो साइड होगी ना उससे कंपैरिजन कर देंगे। जैसे सुनना, एंगल बी में दो लाइन है और ध्यान से देखो तो एंगल क्यू में दो लाइन है, तो अपन छोटे से चलेंगे। तो एंगल क्यू के सामने कौन सी साइड है, ए पी, तो ए पी अपॉन, अब एंगल बी के सामने कौन सी साइड है, ए सी, तो ए पी अपॉन ए सी। ऐसे ही ए क्यू अपॉन ए बी, कौन है ए क्यू, ए क्यू कहाँ पर है, ये देखो तीन लाइन है ना पी के सामने, तो ए क्यू अपॉन, अब तीन लाइन सी है तो ए बी। ऐसे ही पी क्यू अपॉन बी सी, क्योंकि ए दोनों में कॉमन है तो वो पहले छोटा पी क्यू लिया अपॉन में बड़ा, तो चाहे पहले छोटा लेकर के बड़ा लेना या बड़ा लेना तो फिर बड़ा अपॉन छोटा लेना, आंसर वही आएगा। अब चलते हैं रूल नंबर 11 पर। किस पर, रूल नंबर 11 पर। भाई रूल नंबर 11 क्या है, देखो ट्रायंगल में ए बी सी डी पी क्यू ऐसा कुछ है, तो अगर क्वेश्चन में गिवन है कि ए डी इज इक्वल टू पी बी, क्या, ए डी इज इक्वल टू पी बी, ये क्वेश्चन में गिवन है, तो हम बोल देंगे ऑटोमेटिक एंगल ए बी सी और बी ए सी भी इक्वल है। तो अगर भाई सुनो ना, ए डी इज इक्वल टू, ए डी के सामने कौन सी एंगल है, एंगल बी पूरा का पूरा, और पी बी के सामने क्या है, देखो पी बी के सामने ए है, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए हो जाएगा। मतलब ए क्या, मतलब बी ए सी, ये हाफ वाला। तो अब हम लोग चलते हैं रूल नंबर 12 पर, जो हमारा क्या कहता है देखते हैं इसको भी, ठीक है। तो भाई रूल नंबर 12 में आपका स्वागत है। देखते हैं हम लोग रूल नंबर 12 को, कि जैसा कि दो ट्रायंगल है, एक ए बी सी और पी क्यू आर, और क्वेश्चन में अपन को ये पता है कि दोनों सिमिलर हैं, और अगर सिमिलर हैं तो इनका एरिया हमें गिवन है कि एक का 196 रेशियो दूसरे का 225। तो आप बताइए कि इनके मतलब 196 रेशियो 225, तो एरिया में ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर है, तो याद रखना एरिया अगर गिवन है तो उसका रूट ले लेंगे तो उसकी साइड आ जाएगी। मतलब 225 का रूट लेंगे तो आएगा 15, जो कि पी क्यू हो जाएगा। ऐसे ही ए बी सी का जो एरिया 196 14, तो 14 रेशियो 15, तो मतलब साइड का स्क्वायर एरिया देता है और एरिया का रूट ले लेंगे तो वो साइड दे देगा। अब चलते हैं रूल नंबर 13 पर। तो भाई जैसा कि रूल नंबर 13 आपको सामने दिख भी रहा है फिगर में, क्या है कि ए बी सी अगर एक ट्रायंगल है और अपन को एक एकदम बीचों बीच लाइन खींच दी गई जो कि हाइट की तरह शो कर रही है, किसकी तरह, हाइट की तरह शो कर रही है। तो अगर 2:3 में है तो ए डी अगर हाइट है तो बी डी की वैल्यू हमें अगर दे दिया 2 सेंटीमीटर और सी डी की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, या रेशियो में ही दे दिया, तो अपन ए डी बी और ए डी सी का अगर एरिया निकालेंगे तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट लगाने वाले हैं तो वो 2/3 ही आ जाएगी। मतलब ये कहने का है जो रेशियो देगा, मतलब बी डी रेशियो डी सी अगर 2:3 तो ए बी डी भी 2 होगा और ए डी सी भी 3 होगा। मतलब समझ में आ गया। तो अगर नहीं समझ में आया तो नीचे देख लो, मतलब लिखा हूँ, मतलब ए एल एम मान लो और 5 और 7 दिया है, तो एरिया ए एल एन अपॉन एरिया ए एम एन 5/7 हो जाएगा। अब रूल नंबर 14 को हम देखते हैं। तो रूल नंबर 14 में एकदम फिगर बना हुआ है, उसको देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो देखो रूल नंबर 14 हमारा ये है, एक ट्रायंगल है ए बी सी। तो क्वेश्चन में ये गिवन है कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी बी क्यू में एंगल बी दोनों में कॉमन है तो वो इक्वल है आपस में ही, और एंगल बी पी क्यू और ए सी बी और ए सी बी, ध्यान से देखो, अगर हमें बी पी क्यू और ए सी बी इक्वल दे दिया, ए सी बी नहीं यार गलत दिया है, वहाँ सी ए बी होगा, सॉरी, तो हम कहेंगे कि पी बी, अगर दो देखो दो ट्रायंगल हैं वो सिमिलर हैं और हमें कहा गया कि दो एंगल आपस में इक्वल हो गए, दो एंगल आपस में इक्वल हो गए तो ऑटोमेटिक तीसरा एंगल इक्वल होगा, ये बताने की मैं कोशिश करना चाह रहा हूँ। समझ में आया, अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए तो उसका मतलब उसमें अगर दो ट्रायंगल के एंगल आपस में इक्वल हैं तो तीसरा भी ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा, किसके थ्रू, एंगल साइड एंगल के थ्रू,
ठीक है। मतलब अगर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी बी क्यू के, तो ए बी अपॉन पी बी, बी सी अपॉन पी क्यू और ए सी अपॉन पी क्यू हो जाएगा। तो इसी के थ्रू सारे के सारे एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब चलते हैं हम लोग रूल नंबर 15 पर। किस पर? रूल नंबर 15 पर। तो भाई रूल नंबर 15 क्या कहता है? देखो ट्रायंगल के अंदर एक है ए बी सी और उसी में पी बी लाइन है। तो अगर पी बी पी क्यू पैरेलल टू बी सी है, अगर पी क्यू पैरेलल टू बी सी है तो ट्रायंगल ए पी क्यू सिमिलर होगा ट्रायंगल ए बी सी के। तो अगर पी क्यू पैरेलल है बी सी के तो इसका मतलब हम बोल देंगे कि दोनों के दोनों क्या है आपस में सिमिलर, अगर अंदर फिगर बना है तो। और सिमिलर है तो सब कुछ पता ही है कि एंगल पी क्यू के इक्वल होगा, क्यू सी के इक्वल होगा, ए के तो इक्वल होगा ही। और साथ में हम बोल देंगे कि ए पी बाई ए बी इज इक्वल टू ए क्यू बाई क्यू सी इज इक्वल टू पी क्यू बाई बी सी, या फिर ए पी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। अब चलते हैं रूल नंबर 16 पर, जो कि सामने आपको शो भी कर रहा है। रूल नंबर 16 क्या कह रहा है देखते हैं अब हम लोग इसको भी, कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, अगर उसमें हमने ए डी लाइन खींचा और बी एफ लाइन खींचा, अगर ये पॉइंट जो ई है ए डी और बी एफ को मिला जहाँ है ई पॉइंट पर, वो अगर मिड पॉइंट है, तो याद रखना एफ को भी मिड पॉइंट होना पड़ेगा। और अगर एफ मिड पॉइंट हुआ और मैंने डी एल भी एक पॉइंट और डी भी मिड पॉइंट है, तो एल को भी मिड पॉइंट होना पड़ेगा। तो अगर मैंने मान लिया थोड़ी देर के लिए ए एफ अगर एक्स है तो एफ एल को भी एक्स होना पड़ेगा, और एफ एल अगर एक्स है तो एल सी को भी एक्स होना पड़ेगा। तो एक मोटा मोटा अगर 1 1 1 हो जाए तो ये 1 1 1 3 हो जाएगा। तो अब उसी में देखो मैंने गोला सा बनाया कि अगर ट्रायंगल में पी मीडियन है तो क्यू को भी मीडियन बनना पड़ेगा। तो ए एफ अपॉन एफ सी की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। चलते हैं रूल नंबर 17 पर, देखते हैं इसको भी। नंबर 17 क्या कहता है? तो जनरली वी नो दैट कि अगर दो ट्रायंगल दिए हैं ए बी सी और पी क्यू आर, तो कोई भी ट्रायंगल में अगर तीन एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर से इक्वल हो, मतलब ए बी सी का कोई भी तीन ट्रायंगल आपस में तीनों इक्वल हो गए, तो दोनों एक एक साइड इक्वल हो जाए। मतलब मेरा ये कहने का है कि या तो मतलब कोई भी ट्रायंगल में से अगर तीन एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर से इक्वल और कोई भी दोनों में से एक एक साइड इक्वल हो जाए, तो ऑटोमेटिक ट्रायंगल हम बोल देंगे कि वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया। मतलब एक तरह से वही चीज़ है कि दो एंगल एक साइड इक्वल हो जाए तो कॉन्ग्रुएंस हो जाता, तो वैसे तीनों एंगल और अगर एक साइड भी इक्वल हो गए तो कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस हो गया मतलब सारी की सारी साइड्स आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब चलते हैं रूल नंबर 18 पर। तो जैसा कि रूल नंबर 18 आपको सामने दिख रहा है कि अगर दो ट्रायंगल में केवल तीनों एंगल आपस में इक्वल हो एंड साइड इक्वल ना हो, तो हम कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे। अगर दो ट्रायंगल आपस में सभी के सभी ऑल एंगल इक्वल हैं एंड एक साइड भी इक्वल हो जाए, तो वी कैन से दैट कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन अगर वही दो ट्रायंगल आपस में दो एंगल और एक साइड इक्वल है, तो उसे भी कॉन्ग्रुएंट बोल देंगे हम, वो भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। हमने इसको भी पढ़ा है। ठीक है, अब चलते हैं अपन रूल नंबर किस पर? रूल नंबर हमारा 18 के बाद 19 पर। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन था, उसमें कुछ टफ चीज़ें थी, तो उसको मैंने यहाँ पर डाल दिया, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग रूल नंबर 19 को देखेंगे। तो इन क्वेश्चन जैसा कि अगर हमें दिया है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, अगर पी मिड पॉइंट है तो एरिया जो होगा ए बी पी और ए सी पी ये दोनों के दोनों इक्वल होंगे। एंड अगर क्वेश्चन में हमें ए बी सी के बीच में कोई पॉइंट मान लो पी दिया है और ये 2 और 3 है, तो एरिया का जो रेशियो होगा ए बी पी और ए पी सी, तो वो 2:3 हो जाएगा। ये भी हम लोगों ने पीछे भी डिस्कस किया था। अब चलते हैं अपन रूल नंबर 20 पर। क्या कहता है कि जैसे ये पतंग की तरह है फिगर, तो अगर ऐसा कुछ हमें दिया है ए बी सी डी नाम का एक रेक्टेंगल या क्वाड्रिलेटरल या पैरेललोग्राम, जो आप बोलना चाहो, अगर ए बी पी और ए डी पी की वैल्यू A/B, तो ऑटोमेटिक बी सी पी और डी सी पी की वैल्यू भी A/B होगी। और फाइनली एरिया ऑफ ए बी पी अपॉन एरिया ऑफ पी बी डी ए पी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ बी सी पी अपॉन एरिया ऑफ डी बी सी। याद रखना है इस बात को। आगे बढ़े, चलो अब रूल नंबर 21 पर हम लोग मूव करते हैं। ठीक है, तो भाई रूल नंबर 21 क्या है कि जैसे कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, उसमें हमें ये कहा गया कि एक पॉइंट L है, तो अगर AL रेशियो LB 2:3 है, मतलब अगर AL रेशियो LB 2:3 है, तो ये जो 2 है
ये ALP पूरे ट्रायंगल का एरिया को ऑक्यूपाई करेगा और ये जो 3 है ये केवल BLP के एरिया को ही ऑक्यूपाई करेगा। मतलब मेरा कहने का अगर 2 रेशियो की वैल्यू तुम कहोगे तो वो ALP ही लेना, और अगर 3 रेशियो की वैल्यू लोगे तो वो तुम LPB ही लेना। ठीक है, तो सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंस की शॉर्ट नोट्स की एडो लाइब्रेरी कंप्लीट हो गई। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट किसी चैप्टर की एडो लाइब्रेरी में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय सिया राम, बाय। ठीक है।